नॉर्थ अमेरिका से लेके साउथ अमेरिका तक एक रोड जाती है जिसका नाम है पैन अमेरिकन हाईवे। ये पूरा हाईवे जो है वो 30,000 किलोमीटर लंबा है। ये रोड अलास्का से शुरू होती है और अर्जेंटीना तक जाती है, लेकिन इस पूरे रूट में एक जगह ऐसी आती है जहाँ रोड पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। सिर्फ एक 100 किलोमीटर का गैप, जहाँ ना बॉर्डर है, ना कोई क्रॉसिंग है और ना ही कोई ब्रिज है, बस जंगल है और कीचड़ है और एक ऐसी जगह है जहाँ लोग खुद चलकर जाते हैं पर अपनी मर्जी से बाहर नहीं आ पाते हैं। सो हेलो एवरीवन, आई एम अंजलि एंड यू आर वाचिंग सीकिंग फैक्ट। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेरियन गैप की, जहाँ आज ह्यूमन सिविलाइजेशन इतना ऊपर पहुंच चुकी है, हर जगह रोड बन चुके हैं, तो यही जगह ऐसी क्यों है जो खाली पड़ी हुई है। हम चांद पर पहुंच चुके हैं, चाइना डेजर्ट में शहर बना रहा है, तो यहाँ पर रोड क्यों नहीं बन पा रही है। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि डेरियन गैप है क्या। अगर आप वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो डेरियन गैप वो जगह है जहां नॉर्थ अमेरिका की सीमा खत्म होती है और साउथ अमेरिका की सीमा शुरू होती है। मतलब पनामा और कोलंबिया के बीच का जो गैप है, जो 100 किलोमीटर लंबा और 50 से 60 किलोमीटर चौड़ा है, उसी को हम डेरियन गैप बोलते हैं। ये जंगल कोई आम जंगल नहीं है, ये जंगल पूरा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। यहाँ बहुत बड़े बड़े दलदल हैं, यहाँ की नदियाँ 12 महीने उफान पे रहती हैं, मतलब यहाँ बाढ़ कभी भी आ सकती है। और ये जंगल जियोलॉजिकली भी अनस्टेबल है और यहाँ बहुत खतरनाक जानवर भी रहते हैं। ये जंगल इतना खतरनाक है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा नहीं है इसे क्रॉस करने की कोशिश नहीं करी। सबसे पहले इसको क्रॉस करने की कोशिश करी गई थी 16वीं सदी में। स्पेनिश एक्सप्लोरर साउथ अमेरिका के गोल्ड और ट्रेड रूट के लिए यहाँ पे आए थे। उनके पास सोल्जर्स थे, वो भी ट्रेंड, उनके पास पूरी आर्मी थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो इस जंगल को क्रॉस नहीं कर पाए। उनके पास वेपन्स थे, शिप्स थी, सप्लाईज थी, लेकिन जंगल के पास टाइम और डिसीज था। कोई बड़ी जंग नहीं हुई, लेकिन लोगों को मलेरिया, येलो फीवर और ट्रॉपिकल डिजीज ने मार दिया। बॉडीज जंगल के अंदर ही रह गई और यूरोप तक सिर्फ रिपोर्ट्स पहुंची। लेकिन इंसान यहाँ भी नहीं रुका। 1690s में स्कॉटलैंड ने यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड कॉलोनी बनाने का डिसाइड किया, जिसका नाम रखा गया डेरियन स्कीम। का आइडिया बहुत सिंपल था कि अटलांटिक और पैसिफिक ट्रेड को कंट्रोल करना है और स्कॉटलैंड को एक ग्लोबल पावर बनाना है। लेकिन रियलिटी बहुत ज्यादा ब्रूटल थी। सिर्फ 2 साल के अंदर 80% से ज्यादा सेटलर्स जो है मर गए और उसके बाद जो सप्लाई लाइंस थी वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो गई। और हिस्टोरियंस का ये मानना है कि इसी की वजह से स्कॉटलैंड को ब्रिटेन के साथ 1707 का एक्ट ऑफ यूनियन साइन करना पड़ा। तो डेरियन गैप ने एक पूरी कंट्री की जियोपॉलिटिक्स ही बदल दी। लेकिन 20वीं सेंचुरी में जब हैवी मशीनरी आई, मॉडर्न इंजीनियरिंग आई, तो लोगों को लगा कि प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। 1930 से लेके 1970 के बीच में पैन अमेरिकन हाईवे पूरी तरीके से तैयार था। बस एक जगह छोड़कर जो उसमें कवर नहीं हुई थी पैन अमेरिकन हाईवे में, जिसका नाम था डेरियन गैप। सर्वेज में ये पाया गया कि डेरियन गैप पे जो है वो किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसके दलदलों की गहराई नापना या उसको प्रिडिक्ट करना इम्पॉसिबल माना गया। उसके साथ साथ ये भी बोला गया कि वहाँ पर मशीनरी को लगाना या किसी भी तरीके की फाउंडेशन क्रिएट करना बजट फ्रेंडली नहीं है, उसका बजट बहुत ज़्यादा आएगा। एट द सेम टाइम ये भी बोला गया कि वहाँ पर जो भी लोग रहेंगे उनको महामारी ग्रस्त में ले लेगी, महामारी से लोगों की बहुत ज़्यादा मौत होगी। तो इंजीनियरिंग और इकोनॉमिक्स के हिसाब से ये प्रोजेक्ट पूरी तरीके से फाइनेंशियली इरेशनल था। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से डेरियन गैप में किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन नहीं हो पा रहा। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की इकोसिस्टम का नेचुरल बैरियर है। रिपोर्ट्स का ये मानना है कि जो एनिमल बॉर्न डिसीजेज हैं जो नॉर्थ टू साउथ अमेरिका नहीं फैल पा रही हैं, उसका सबसे बड़ा कारण डेरियन का जंगल ही है। इसकी वजह से जो डिसीजेज हैं वो नॉर्थ टू साउथ नहीं जा पा रही हैं, जो एनिमल रिलेटेड है। इसके अलावा जितने भी इन्वेसिव स्पीसीज हैं वो भी जो है वो नहीं फैल पा रही हैं इसी जंगल की वजह से। अगर यहाँ पे रोड बनाया जाता है तो इसका मतलब है ये इकोसिस्टम पूरी तरीके से तहस नहस हो जाएगा। इसीलिए एनवायरमेंटलिस्ट और जितनी भी इंटरनेशनल बॉडीज हैं वो हमेशा यहाँ रोड बनाने के अगेंस्ट में रही। रोड कंस्ट्रक्शन होने का हिस्ट्री में एक और बहुत बड़ा रीजन बताया जाता है। अगर आप हिस्ट्री के मैप्स उठा के देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि डेरियन गैप जो है वो स्पेनिश एम्पायर का पार्ट रहा है, लेकिन असल में डेरियन गैप कभी भी किसी भी कंट्री या किसी भी एम्पायर का पूरी तरीके से कंट्रोल्ड पार्ट नहीं रहा है। कहने को तो ये स्पेनिश एम्पायर का पार्ट था, लेकिन स्पेन भी इस पे पूरी तरीके से अपना कंट्रोल नहीं जमा पाया। अगर यहाँ पे किसी तरीके का रूल है या किसी तरीके की जो जनजाति है जो यहाँ रहती है वो है इंडिजीनियस कम्युनिटी, जो इस जंगल में रहने वाली जनजातियाँ हैं। इस जंगल पर हमेशा से ही इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ का डोमिनेंस रहा है, जिसने
हमेशा ही बाहर की पार को यहाँ आने से रोका है, जिसकी वजह से यहाँ हिस्ट्री में कभी भी कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाया। लेकिन आज डेरियन गैप जो है पनामा और कोलंबिया के बीच में डिवाइडेड है। पनामा साइड पर ये एरिया डेरियन नेशनल पार्क के नाम से प्रोटेक्टेड है, जिसे 1981 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया गया। क्योंकि इस एरिया को यूनेस्को का स्टेटस मिल चुका है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो एरिया है वो ग्लोबल इकोलॉजी के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए यहाँ पे किसी भी तरीके का लार्ज कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता है। तो डेरियन गैप सिर्फ एक जंगल नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि टेक्नोलॉजी सब कुछ नहीं जीत सकती। नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच की 100 किलोमीटर की खामोशी हमें ये बता रही है कि कभी कभी रुक जाना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। इंसान ये सोच रहा है कि उस इंसान से बड़ा कोई नहीं है क्योंकि उसने टेक्नोलॉजिकली इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट कर ली है, लेकिन असल में नेचर अभी भी हमें ये बोल रही है कि उससे ऊपर कोई नहीं है। So if you find this video interesting, then please do like, share and subscribe to our channel Seeking Facts, and comment section में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।